उत्तर प्रदेश का चुनाव अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में जा रहा है और सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। उत्तराखंड से खाली होने के बाद, पंजाब और उत्तराखंड से खाली होने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत जी बनारस आए हुए हैं और यहाँ पर वो प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि उत्तराखंड में क्या हाल है आप लोगों का? उत्तराखंड में कांग्रेस जीत रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन को नेतृत्व दिया, कहा नहीं परिवर्तन करना है। ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है और इसने उत्तराखंड को अपमानित किया है। कोरोना काल में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई कोड़ में खाज का काम कर रही है। कुप्रशासन, कुशासन इनकी पहचान बन गया है। तो उन्होंने उत्तराखंड ने लॉक स्टॉक बैरल भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब आपके समय में जो नीतियां थी, जो चीज़ें थी, क्या उस पर मोहर लगने जा रही है? हाँ, निश्चित तौर पर लोगों ने कंपैरिजन में भी देखा। लोगों ने सोचा कि हमने 14, 15, 16 में एक अच्छी सरकार को बदल करके भाजपा के डबल इंजन के प्रॉमिस पर इनकी सरकार बनाई, अच्छा खासा बहुमत दिया, प्रधानमंत्री जी के कहने पे दिया। और यदि यही डबल इंजन है तो इससे तो हमारा सिंगल इंजन गवर्नमेंट फार फार बेटर थी। तो लोगों ने उस तुलना को देखते हुए भाजपा को पूरी तरीके से उनके कुप्रशासन के लिए, कुप्रबंधन के लिए और उत्तराखंड के अपमान के लिए निकाल बाहर कर दिया। लेकिन जैसे कि पंजाब में एक चेहरा बना करके कांग्रेस मैदान में उतरी, चन्नी को बनाया। उत्तराखंड में ऐसा चेहरा नहीं बनाया, उन्होंने आपको भी चेहरा नहीं बनाया। तो इसके पीछे की क्या? नहीं, पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ने का काम इनके नेतृत्व में होगा, इनकी अगुवाई में होगा। अच्छी बात है। एक सैनिक के लिए इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है। और बाकी हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है और टाइम टेस्टेड परंपरा है। उत्तराखंड में हमने 2002 से उसी को अपनाया है कि हमारे लेजिस्लेचर चुन करके आते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि हमारा नेता आप नामजद कर दीजिए। हम चाहेंगे कि सोनिया जी और राहुल जी उत्तराखंड में कौन आगे 5 साल कांग्रेस की बागडोर को संभालेगा, उसको तय कर दें। कौन वहाँ के प्रशासन को संभालेगा। तो इसमें लगता है क्या कि आप भी उस चेहरे के एक दावे वो हैं, आप तो है ही हैं। आप जब किसी पर विश्वास करके उनको सौंप रहे हैं तो आप किसी चीज़ को फिर प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब हमने उनके ऊपर छोड़ दिया, जिसको वो कहेंगे वो संभालेगा। अच्छा, आप पंजाब के भी प्रभारी रहे। पंजाब में क्या पोजीशन आप देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने को दावा कर रही कि वो आ रही है। आम आदमी पार्टी का शहरों में शोर कुछ था, लेकिन उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है। और कांग्रेस के पास स्ट्रक्चर है और हर जगह कांग्रेस है। श्री चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है स्थितियां बहुत सुधरी पंजाब के अंदर। और इस समय हमारा वर्स्ट क्रिटिक भी ये कह रहा है कि कांग्रेस लड़ाई लड़ करके कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। और मेरा अपना मानना है, जो जानकारियाँ मेरी हैं, कांग्रेस वहाँ निश्चित तौर पर जीत रही है और हम सरकार बना रहे हैं पंजाब में भी। लेकिन आम आदमी पार्टी से किन जगहों पर या किन मुद्दों पर आपको ज़्यादा चुनौतियाँ मिल रही थी? ऐसा आपने कुछ महसूस किया? देखिए, हमारी गवर्नमेंट का उस समय नेतृत्व कर रहे थे श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। कैप्टन साहब ने जस्ट केंद्र सरकार के सामने एक प्रकार से हथियार जैसे डाल दिए थे। कुछ कर ही नहीं रहे थे वो। और जो पंजाब के सवाल थे उन पर और जो हमारे प्रोमिसेस थे उन पर कुछ कर नहीं रहे थे। एमएलएज में बड़ी भारी बेचैनी थी। अनंतो गत्वा जो है, एमएलएज ने कहा कि भाई लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाइए, और उन्होंने लेजिस्लेचर को फेस करने के बजाय इस्तीफ़ा दे दिया। तो उस समय हालात ऐसे बन गए थे कि आपको थोड़ी ज़मीन मिल गई। मगर जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी आए और उन्होंने संभाला और उन सब हमारे पुराने वादों को पूरा करना प्रारंभ किया, लोगों का मूड बदला और लोगों को लगा हाँ, हम ऐसी सरकार की अपेक्षा कर रहे थे। तो अब आज पंजाब ने बदले हुए मूड में वोट किया है और वो बदला हुआ मूड जो है ये चाहता है कि फिर से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार बने।
लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है, कैसे सामंजस्य बैठा रहे, वो क्या विवाद होता है? देखिए, विवाद कुछ नहीं है। सिद्धू साहब की अपनी एक सोच है, उस सोच को पार्टी के सोच के साथ एडजस्ट करने में कहीं टाइम लगता है, थोड़ा समय तो लगेगा उनको जो है। लेकिन इधर आपने देखा होगा बहुत सामंजस्य के साथ वो लड़े हैं और उसका परिणाम बिल्कुल सामने है और कांग्रेस की जीत के रूप में दिखाई दे रहा है। अच्छा, पंजाब में एक चीज़ और, एक मुद्दा और आया, चन्नी साहब के मुंह से निकला। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के जो लोग हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं, वो उनको लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ से जाएं, कुछ इस तरीके का मुद्दा बनाया, जिसको लेकर के बीजेपी ने बहुत वो किया। तो ये क्या है, क्यों कहने की जरूरत पड़ी है? देखिए, पंजाब और जो है जो हमारे जो उत्तर प्रदेश बिहार से उत्तराखंड से लोग गए हैं, वो तो उनके अभिन्न अंग हैं, वो तो पंजाबियत के हिस्सा हैं। तो जो पंजाबियत का हिस्सा है, जो पंजाब का हिस्सा बन गया है, जिन्होंने वहाँ के निर्माण में जिनका अभूतपूर्व योगदान है, उनके लिए कैसे कहा जा सकता है? ये जो कहा गया, उन्होंने कहा कोई एक गुजरात मॉडल को लेकर के आया है, और जबकि पंजाबियत के मॉडल को सारी दुनिया मान रही है, तो ये गुजरात मॉडल क्या है? उन्हें कहा उसी तरीके से कुछ ये दिल्ली वाले और उत्तर प्रदेश वाले, क्योंकि आपकी लीडरशिप के कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी गए थे, तो उन्होंने उस रूप में कहा कि इनको बाहर, इनकी बात न सुनिए, इनको बाहर करिए, इनको ये मॉडल फेल है, ये जो दिल्ली मॉडल है फेल है। उनका सारा रेफरेंस जो है, आप उनके भाषण के क्रम को देखिए, वह आपको लेकर के है। और मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरे दिल में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कितना आदर और सम्मान है। वैसे भी कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तो कैसे कर सकते हैं आप ये चीज़ें? तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और श्री चन्नी ने जो बात कही है, हम उस पर यकीन करते हैं कि उन्होंने ये बात जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग पंजाब में हैं, उनको लक्ष्य करके नहीं कहा, उन्होंने आप को लक्ष्य करके और उसकी लीडरशिप को लक्ष्य करके कहा, क्योंकि वो अपना मॉडल लेकर के बड़ा हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, हमारा मॉडल, हमारा मॉडल। अरे दुनिया पंजाब के मॉडल को अपना रही है, तुम अपना ये मॉडल जो है, जो एक म्युनिसिपल लिमिट वाला मॉडल है, उसको लेकर के पंजाब कहाँ आ रहे हो? तो सीधी सच्ची बात है। अच्छा, आप इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस एकदम हाशिए पर है, निचले पायदान पर है, तो इसे कैसे आप ग्रुप अप करोगे? ये किस तरीके से आप कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं? देखिए, राजनीति के अंदर हम निरंतर फाइट कर रहे हैं, और पिछले 2 साल से, आप ज़रा 2-2.5 साल का इतिहास देखिए, योगी और मोदी सरकार को किसी ने चुनौती दी है तो कांग्रेस ने चुनौती दी है। अखिलेश जी जब घर बैठ गए थे और माया जी जो है चुप बैठ गई थी, तो उस समय केवल कांग्रेस और श्रीमती प्रियंका गांधी सामने दिखाई दी है। हाथरस में किसने जो है एक दलित महिला के साथ हुए बलात्कार और उसके हत्या के मामले को उठा करके सरकार को झुकाया? ये श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस का संघर्ष। किसने लखीमपुर खीरी में, जहां 3 काले कानूनों के विरोध में किसान आंदोलनरत थे, उनको कुचला गया था, उसके खिलाफ लड़ाई को किसने जोता? और 3 काले कानूनों को वापस लेने की भूमिका किसके संघर्ष ने बनाई? श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस के संघर्ष ने। आप आगरा के अंदर एक महिला के साथ गलत होता है तो उसमें प्रियंका गांधी आगे दिखाई देती हैं संघर्ष करते हुए, उनके साथ यदि अत्याचार होता है, सोनभद्र में अत्याचार होता है, प्रियंका गांधी लड़ती हैं। तो ये निरंतर कांग्रेस लड़ रही है, और मोदी और योगी गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश में चुनौती कांग्रेस ने दी है। और आज हम 401 सीटों पर लड़ रहे हैं, 2 सीट पर हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हमारी लीडरशिप के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। हमने उसको, उनके गेस्चर को रेसिप्रोकेट करने का काम किया है। बाकी हम 401 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि आपके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे? हम तीसरा विकल्प हैं। ये भोगी और योगी बहुत देख लिए लोगों ने। अब उत्तर प्रदेश थानेबाजों और बुलडोजरबाजों से परेशान है। लोग चाहते हैं निर्माण की शक्तियाँ आएँ, समन्वय की शक्तियाँ आएँ, सहिष्णुता शक्तियाँ आएँ, उत्तर प्रदेश का जो गौरव है पुनर्स्थापित करें देश की राजनीति के अंदर। लोग ये समझ रहे हैं कि उधार के तिलक से हम कब तक काम चलाएंगे, और लोग नेहरू गांधी परिवार के लोगों के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं, वो उनका अपना गौरव है।
लेकिन इस जैसे आपने कहा कि प्रियंका ने सारे आंदोलन बहुत खड़े किए, तो लगता है क्या कि राहुल गांधी कहीं नेपथ्य में चले गए हैं या कुछ उस तरीके से सक्रिय नहीं है? वाह वाह वाह, आपने क्या बात पूछी। बहन और भाई दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राहुल गांधी जी प्रियंका जी के भी नेता हैं, हम सब के भी नेता हैं, और उनके पास राष्ट्रीय दायित्व है, सब काम करते हैं, सब जगह गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर समय वो दिखाई दे। फिर यहाँ की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं प्रियंका जी, जैसे पंजाब में मैं दिखाई देता था। तो ये तो जिस समय तक दायित्व है तो वो दायित्व निभाया जा रहा है। तो एक आखिरी सवाल कि आपको लगता है क्या कि उत्तर प्रदेश में कौन ऐसे मुद्दे हैं जो ज़्यादा कांग्रेस की तरफ आम जनता को आकर्षित कर रही, क्योंकि आप घूम रहे हैं हर जगह, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा क्या आगे किया? यहाँ लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं और परिवार त्रस्त है, इसीलिए कांग्रेस ने कहा है 5 साल में 20 लाख रोजगार, और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। दूसरा मामला जो है महंगाई सार्वभौम मुद्दा है। लोग कह रहे हैं तो कोड़ में खाज का काम कर दिया है, जॉब्स अलग सूख गए और इधर महंगाई चरम पर है। आज किसान परेशान है। नहीं तो धर्म और जातियों में बटी राजनीति में आपको लगता है क्या कि ये मुद्दे अभी जिंदा हैं? पंजाब उत्तराखंड में भी कोशिश की थी उन्होंने अपना पिछले करने की, वहाँ भी ये सहिष्णुता ना तुष्टीकरण पुष्टिकरण मुष्टिकरण लेकर के भाजपा के नेता घूम रहे थे। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, इस पिच पर हम नहीं खेलेंगे, ये बैटिंग करो, इस पिच पर महंगाई के सवाल पर करो, बेरोजगारी के सवाल पर करो, कोरोना के मिसमैनेजमेंट के सवाल पर करो, जो तुम्हारा प्रशासन तंत्र है जिस तरीके से फेल हुआ है उस पर करो। डबल इंजन डिलीवर नहीं कर पाया मुख्यमंत्रियों का, आपने परिवर्तन करके ये सोच लिया कि आपने धरातली स्थिति में परिवर्तन ले आए हैं, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने इनकार कर दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश भी जो है जिस पिच पर भाजपा खिलवाना चाह रही है उस पिच को नकारेगा और अपने पिच पर भाजपा को खेलने के लिए मजबूर करेगा। और भाजपा के पास इकोनॉमिक इश्यूज़ का और सोशल इश्यूज़ का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सोशल फिलॉसफी है ही नहीं। और सपा तो जो है खाली थानेबाजों की उनकी पार्टी है, वो तो भाजपा उनकी पीठ सहलाती है, वो उनकी पीठ सहलाते हैं, एक दूसरे के मददगार पूरक के रूप में देख रहे हैं। और जनता समझ गए, जो लोग सपा को सपोर्ट करते थे वो देख रहे हैं कि यार हमारा सपोर्ट लेके सपा तो आगे बढ़ती है लेकिन हम तो वहीं रह जाते हैं। ये तो थानेबाजों की पार्टी है, भाजपा को लोग बुलडोजर की पार्टी कह रहे हैं। तो ये आज लोग जो है कर्मवीरों की पार्टी चाहते हैं, और कांग्रेस ही कर्मवीर है, और कांग्रेस के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, एक स्पष्ट रीति नीति है, कार्यनीति है, रोड मैप है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हरीश रावत जी थे, जिनका कहना है कि न तो उत्तर प्रदेश में इस बार थानेबाजों की पार्टी आएगी और न ही बुलडोजर की पार्टी आएगी, बल्कि कर्मवीर की पार्टी आएगी, यानी कांग्रेस जो है वो बड़ा चुनौती दे रही है और वही आएगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।